जब भी मार्केट में करेक्शन आता है और गिरावट होने लगती है तो लोग उस वक्त बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और उनका घबराना ज़रूरी भी है क्योंकि उनकी मेहनत से कमाए हुए पैसे मार्केट में लगे हुए होते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आज हम आपको बताएंगे कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मार्केट का लेवल अगर ख़राब होने लगे, मार्केट क्रैश होने लगे तो उस वक्त क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का सवाल आने लगता है कि उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए। क्या अपनी SIP को रोक देना चाहिए या फिर 2-3 महीने के लिए पॉज कर देना चाहिए? करना क्या चाहिए ये चीज़ मैं आज आपको डिटेल्स में बताऊंगा। देखिए, अभी 3-4 रोज़ पहले की बात है जब 12 सितंबर को मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन आई थी। स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी, जबकि लार्ज कैप में भी गिरावट हुई थी और माइक्रो कैप में भी गिरावट हुई थी। ये और बात है कि स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला था और स्मॉल कैप की जो मार्केट है वो 4% तक के गिर गई थी। समझ रहे कि नहीं? तो उस टाइम पर भी लोगों के सवाल आ रहे थे कि अभी हमें क्या करना चाहिए। देखिए, मैं आपको डिटेल्स में आज ये बताऊंगा कि आखिर मार्केट क्रैश ही क्यों होता है। अगर बाय द वे क्रैश हो जाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको बुरे टाइम पे सही डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है। और फिर लास्ट में हम बात करेंगे कि आखिर आपको अपने इन्वेस्टमेंट के साथ क्या करना चाहिए, बने रहना चाहिए या पूरा पैसा अपने फंड से निकाल लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्केट आखिर क्रैश ही क्यों होता है। क्योंकि मार्केट ना क्रैश होगा और ना हमें पैसे निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम ये चीज़ जानते हैं ताकि आगे की जो बात होगी ना वो बिल्कुल मतलब लेवल बाय लेवल, स्टेप टू स्टेप हमें बात आसानी से समझ में आ जाएगी। समझ रहे कि नहीं? उससे पहले कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और आगे मैं भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला सकूँ। देखिए, सबसे पहले आपको एक बात याद रखना चाहिए, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। समझ रहे कि नहीं? अगर दिन है तो रात को आनी है, अगर रात है तो दिन को आना है। सेम इसी तरीके से बाजार का हाल रहता है। बाजार में ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम एक जैसा लेवल हो और बाजार का लेवल एक ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। और दूसरी बात कि जब भी मार्केट में गिरावट होने लगती है तो उस वक्त आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है और वहाँ पर आपको सही में पता चल पाता है कि आपने जो शेयर्स पिक किए थे या फिर आपने अपनी पोर्टफोलियो में जो फंड्स रखा था वो किस हद तक के सही था, किस हद तक के गलत था। ये असल में करेक्शन के टाइम पे ही समझ में आता है। समझ रहे कि नहीं? तो ये बात अगर आप समझ चुके हैं तो अब हम बात करते हैं कि मार्केट में करेक्शन क्यों आती है। सबसे पहली रीज़न, अगर बैंक के द्वारा इंटरेस्ट रेट को जब बढ़ाया जाता है तो वहाँ पर मार्केट में करेक्शन आती है और ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि मार्केट में करेक्शन आएगा ही। जबकि एक बात और भी मैं आपको क्लियर करता हुआ चलूँ, कोई बंदा अगर मार्केट की प्रेडिक्शन कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि 100% उसका प्रेडिक्शन सही निकल जाएगा और वो सही ही कह रहा है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें फिर भी होती हैं जिसके बेसिक पे ये डिसीज़न लिया जाता है कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है। समझ रहे कि नहीं? तो अगर बैंक के ज़रिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है तो वहां पर मार्केट गिरने की संभावना बढ़ जाते हैं। मार्केट क्रैश होने का जो दूसरा रीजन है वो सबसे बड़ा रीजन है। वो रीजन ये है, मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी है जो पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। जैसे कि आपने कोरोना वगैरह को देखा है, उसमें पूरा विश्व एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रभावित था। कहा क्या जा सकता है, था ही, हर देश में था, हर मुल्क में था, हर लोग उससे परेशान थे। उस टाइम पे बहुत बड़ा क्रैश आया था मार्केट में। और इस तरीके की अगर बीमारी इन फ्यूचर खुदा न करे कि आए, लेकिन बाय द वे अगर आती है तो इसका पूरा असर पड़ता है स्टॉक मार्केट पे। समझ रहे कि नहीं? तो ये रीज़न होते हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश होने लगता है। उसके बाद तीसरे नंबर का जो रीज़न है वो ये है कि युद्ध हो जाना, यानी विश्व लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे कोई ऐसा युद्ध चल रहा है जिसका असर स्टॉक मार्केट पे बहुत ज़्यादा पड़ सकता है और पड़ता ही पड़ता है। जैसे अभी रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है तो उसका बहुत ही ज़्यादा स्टॉक मार्केट पे पड़ रहा है। हमारे यहाँ जैसे इंडियन मार्केट की अगर बात करें तो इंडियन मार्केट पे भी उसका असर पड़ रहा है। उसके बाद विदेशी मार्केट पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। समझ रहे कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट पे असर पड़ता है, स्टॉक मार्केट डाउन होने लगता है। और जब स्टॉक मार्केट डाउन होने लगेगा तो आप अगर म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं तो आपके भी पैसे बाय द वे वहीं पर ही लग रहे हैं, मतलब इक्विटी में लग रहे हैं तो वो स्टॉक में ही लग रहे हैं।
कंपनी के शेयर्स को खरीदने में ही लग रहे हैं। तो अगर स्टॉक मार्केट डाउन होगा तो यकीनन आपके फंड्स भी डाउन होंगे, उनके रिजल्ट भी खराब ही दिखेंगे आपको। इसके अलावा सिविल वार भी एक रीजन हो सकता है। सिविल वार का यह मतलब है कि वो वर्ल्ड लेवल पे तो ना हो बट देश के अंदर ही, जैसे हमारा इंडिया है तो फॉर एग्जाम्पल इंडिया ही के अंदर कुछ ऐसा वार हो गया, कुछ ऐसा दंगा फसाद या कोई बड़ा लेवल का बहुत ज़्यादा मतलब हिंसा हो गई, तो उसमें क्या है उसका भी असर जो है ना स्टॉक मार्केट पे, इंडियन स्टॉक मार्केट पे पड़ सकता है और पड़ता है बहुत मरतबा, ऐसा देखा भी गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट पे असर पड़ जाए और स्टॉक मार्केट डाउन होने लगे। ये कुछ मेन रीजन थे और बड़े रीजन थे, इसलिए मैंने इसका मतलब नाम लिया है यहाँ पर। इसके अलावा और भी रीजन्स है। एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा, अब मान लीजिए कि स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है, आपको कहीं से पता चला कि भाई मार्केट में क्रैशेस आने वाला है, या आपने देखा कि किसी जगह पे वार हो रहा है उसका असर पड़ सकता है, या फिर कोई बीमारी आ रही है उसका असर पड़ सकता है, तो ऐसे टाइम पर आपको क्या करना चाहिए? बहुत ही मेन मुद्दे की हम बात कर रहे हैं। क्या आपको एसआईपी को पॉज कर देना चाहिए, इन्वेस्टमेंट को रोक देना चाहिए, पूरे पैसे निकाल लेना चाहिए? यहाँ पर कुछ भी डिसीजन लेने से पहले आपको ये चीज़ पता करने की कोशिश करना है कि आखिर जो भी मुसीबत आ रही है वो किस हद तक की मुसीबत है। मेरे कहने का मतलब ये है कि उसमें मार्केट कितने दिनों तक क्रैश रह सकता है, क्या सही में मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाली है? अगर आपको पता चले कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाली है, क्रैशेस हो सकता है, ज़्यादा दिनों के लिए रह सकता है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? वहाँ पर फिर आपको अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ बातों पर गौर करना है कि आपने इन्वेस्टमेंट जो किया है, इन्वेस्टमेंट करके कितना टाइम हो गया है। मानकर चलिए अभी साल भर हुआ इन्वेस्टमेंट करके, आपने 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, अभी साल ही भर हुआ है और इस तरह की बीमारी आने वाली है या किसी तरह से मार्केट में क्रैशेस आने वाला है, तो उस वक्त आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी लंबा समय है आपके पास। लेकिन मानकर चलिए कि 10 साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया था, 9 साल गुजर चुके हैं, लास्ट साल में हैं या 9वें साल में हैं, तो आप वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है तो फिर आप पैसे को निकाल सकते हैं या फिर 1-2 महीने के लिए पॉज भी कर सकते हैं। समझ रहे कि नहीं? मैं तो कहूँगा कि निकाल ही लीजिए, क्या फ़ायदा पॉज वगैरह करके, आप निकाल सकते हैं वहाँ पर। समझ रहे कि नहीं? लेकिन अगर गिरावट बहुत ज़्यादा दिनों की नहीं है तो आपको एसआईपी को रोकना भी नहीं है वहाँ पर, और ना अपने फंड से पैसे को निकालना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि थोड़ी बहुत गिरावट हुई वो पैसे को रोकने लगते हैं या फिर पॉज करने लगते हैं, लेकिन ऐसे मौके को आपको समझना चाहिए। जब भी मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट हो तो वहाँ पर आपको एसआईपी रोकने के बजाय या पॉज करने के बजाय आपको थोड़ा सा स्टेप अप कर देना चाहिए, मतलब थोड़ा सा पैसे और भी ऐड कर देना चाहिए, एक्स्ट्रा पैसे ऐड करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त एनएवी आपको सस्ती मिल रही होती है ना, तो आप उसका बेनिफिट उठाइए ना। तो बेनिफिट नहीं उठाते हैं लोग, उल्टा अपने पैसे को निकाल लेते हैं या पॉज कर देते हैं। मतलब ही नहीं बनता भाई इन्वेस्टमेंट का। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो देखते हैं मार्केट में गिरावट हो रही है तो 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन के लिए या महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के लिए अपनी एसआईपी को रोक कर रख देते हैं, सोचते कि और गिरने देता हूँ उसके बाद मैं एसआईपी करूँगा। तो देखिए मेरे ख्याल से एसआईपी को आपको नहीं रोकना चाहिए, लेकिन चलिए ठीक है, फिर भी अगर आप रोक लेते हैं 1.5 महीने, 2 महीने के लिए, तो आप जब आने वाला टाइम है, जब मार्केट जब उठने पे आए या आपको लगे कि ज़्यादा नीचे तक गिर चुकी है, तो उस टाइम पे आप ज़्यादा पैसे मतलब एक्स्ट्रा पैसे ऐड करने की कोशिश करें उसमें, ताकि आपकी पूरी तरह से रिकवरी हो सके। और यकीन मानिए रिकॉर्ड है और इतिहास बताती है कि जब भी मार्केट गिरती है ना तो मार्केट उठती है, और जब भी उठती है ना मार्केट तो मतलब बहुत हाई लेवल की रिकवरी होती है। अगर आपको यकीन नहीं है तो 2008 का क्रैशेस आप उठाकर देख लीजिए कि 2008 में क्रैशेस बहुत बड़ा आया था, लेकिन उसके बाद मार्केट की जब रिकवरी हुई तो किस हाल पे रिकवरी हुई थी? वही हाल हुआ तो कोविड के टाइम पे, मतलब 2020 वगैरह में जो क्रैशेस आया था उसके बाद जब रिकवरी हुई तो मार्केट में रिकवरी किस लेवल की रिकवरी देखने को मिली है आप देख लीजिए उठाकर, सब कुछ आपके सामने है। तो फाइनली मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट आती है या आने लगे तो आप पता कीजिए कि भाई कितने दिनों के लिए गिरावट है। कोई रीज़न अगर आपको ऐसा दिखता है कि बहुत ज़्यादा टाइम के लिए गिरावट है और आपके एसआईपी का डेट कंप्लीट होने वाला है, इन्वेस्टमेंट टाइम हॉरिजॉन आपका कंप्लीट होने के आसपास है, तो आप अपने पैसों को निकाल भी सकते हैं। बल्कि वहाँ पर मैं ये कहूँगा कि निकाल लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। समझ रहे कि नहीं? लेकिन थोड़ी बहुत गिरावट है तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि 12 सितंबर को हुआ था। समझ रहे कि नहीं? लेकिन बड़ी गिरावट है तो आपको निकाल लेना चाहिए। लेकिन मानकर चलिए अभी आपने इन्वेस्टमेंट किया और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, 10 साल 12 साल बाकी है अभी आपके टाइम हॉरिजॉन में, लेकिन अगर आप बीच में क्रैशेस आ जाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारा टाइम है आपके पास। ये सारी बातें हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी
लगी तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। मैं फिर आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।